हम स्वागत करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होगा सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने ही कहा है सबका साथ सबका विकास। चुन चुन के बुलडोजर चला है, जो साथ आ गए वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके ही परिवार का एक सदस्य लड़ रहा है। गोरखपुर अपना नया गोरखपुर जो बना है, इस गोरखपुर की जनता तैयार है पूज्य महाराज जी के समर्थन में ऐतिहासिक मतों को दान करते हुए, मतदान करते हुए पूज्य महाराज जी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए गोरखपुर की जनता कमर कस चुकी है। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हम मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में हैं। गोरखपुर इसलिए आजकल ज़्यादा चर्चाओं में है क्योंकि दशकों बाद कोई मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। इस वक्त हम गोरखपुर में और हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री अखिल देव त्रिपाठी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि चुनाव की क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है और क्या मुद्दे हैं इन्होंने जो 5 सालों में किया, उनमें से कौन से कार्य पूरे हुए और किन मुद्दों के को लेकर ये लोग जनता के बीच हैं। स्वागत है अखिल देव जी आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि चुनाव तो अब करीब है और आप मुख्यमंत्री के शहर में हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर और कैसे इनका निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर जिम्मेवारियां केवल चुनाव में नहीं होता है। हम सभी लोग 5 वर्ष 12 महीने 7 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास MY फैक्टर है। MY का मतलब मोदी और योगी, और मोदी और योगी के फैक्टर से पुराना वाला MY नहीं है। हमारे एजेंडे में विकास है और विकास MY मोदी योगी ही कर सकते हैं। आपने देखा है किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में इस उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदली है। हम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और विगत 15 दिनों से मैं स्वयं सैयनवा विधानसभा का प्रभारी हूँ युवा मोर्चा के नाते। जिस प्रकार से गांव में माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का साथ मिल रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ प्रचंड बहुमत के साथ एक बार पुनः 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या बता रहे हैं लोगों को, किन चीज़ों को बता रहे हैं कि हमने 5 साल में ये किया और आने वाले 5 सालों में ये करेंगे? देखिए, आपने देखा है किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में सुशासन व्यवस्था स्थापित हुई है। परम पूज्य महाराज जी ने एक ऐसी सरकार की स्थापना की उत्तर प्रदेश में जिसकी कल्पना लोग नहीं कर पाते थे। दंगों की आग से दहकती हुई उत्तर प्रदेश की धरती कराह रही थी। आज आपको मैं बताते हुए हर्षित हूँ कि उत्तर प्रदेश में विगत 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे है। मेडिकल कॉलेज विभिन्न जनपदों में बनाए जा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके द्वारा हेलीकॉप्टर, प्लेन उतारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का समूचा विकास हो रहा है और गोरखपुर में हम खड़े हैं तो गोरखपुर का किस प्रकार से चतुर्दिक विकास हुआ है यह पूरा पूर्वांचल जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। एक बार पुनः सुशासन को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जा रही है और पूरा समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से कोरोना के महाप्रलय में गरीब जनता के बीच में अन्न वितरण का कार्यक्रम रहा हो या कोरोना का वैक्सीनेशन रहा हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को सराहना की है और आज पूरा समर्थन, सभी वर्गों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सुशासन को लेकर विपक्ष आपको घेरता है और जो आपने दंगे की बात कही, दंगे पर तो अखिलेश यादव ने ये कहा है कि दंगा कराने वाले सत्ता में इसलिए दंगा नहीं हुआ। देखिए, अखिलेश जी कुछ बोलें तो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति ही गेस्ट हाउस कांड से हुई हो, जिसका चर्चा ही राम मंदिर में निर्माण में कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाने से हुई हो, आप क्या भूल गए हैं क्या किस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेकर के कैराना से लेकर के हमारे समाज के बीच में किस प्रकार से अराजकता का माहौल था? क्या इस उत्तर प्रदेश के व्यवसायी ठीक प्रकार से अपने व्यवसाय को कर पाते थे? मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र को लेकर के पूज्य महाराज जी ने अपने शासन को चलाया है, जहाँ शास्त्र से विकास के नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं, वहीं बुलडोजर के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भय उत्पन्न करने वाले उन तमाम समाज के अराजक तत्वों के ऊपर, उनके अवैध संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चला करके पूज्य महाराज जी ने एक संदेश दिया है। यह उत्तर प्रदेश की धरती राम और कृष्ण की धरती है। यहाँ अराजकता करने वालों को, गुंडई फैलाने वालों को, माफियाओं को
कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के साथ योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ खड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी के साथ जनता जब खड़ी है, सवाल ये है कि विपक्ष ये भी कहता है कि चुन चुन के बुलडोजर चला है, जो साथ आ गए वो वॉशिंग मशीन में धुल गए और आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। धनंजय सिंह मल्लही सीट एक है, वहाँ से उदाहरण है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। साथ तो नहीं है लेकिन संरक्षण में विपक्ष कहता है। देखिए, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, पुनः कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, मजहब के नाम पे अपराधी नहीं होता है। जो जनता के लिए, जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करता है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है। ऐसे न जाने कितने प्रकार के, आप देखिए ना किस प्रकार से आज कौन सा माफिया है, किस माई के लाल में वो हिम्मत है जो उत्तर प्रदेश की जनता को किसी प्रकार से फिरौती मांग सके। किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 4.5 वर्षों में कहीं अराजकता फैला करके दिखाया हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद या तो लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिए हैं, या तो उनको ठीक करने के लिए पूज्य महाराज जी ने अपने उस बुलडोजर का प्रयोग किया है, जिसके भय से आज ही से वह लोग स्वीकार कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी आ गए तो उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त हो जाएगी। विपक्ष कहता रहा कि चुनाव के पहले हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल बदल ले, कमल की जगह बुलडोजर ला दे, वो तो हुआ नहीं। खैर, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि ऐसे 5 काम जिन्हें आपने किया है और जनता को बता रहे हैं, और ऐसे 5 काम जो सरकार बनने के बाद पुनः आप करेंगे। देखिए, जनता बता रही है, मैं इस बात को विश्वास के साथ कहता हूँ, आप एक सम्मानित चैनल के पत्रकार हैं, आप जनता के बीच में एक दिन हमारे साथ चलिए। वहाँ की जनता कह रही है कि बाबू पेटवा मोदी भर लें टोटवा के दें। जिस प्रकार से मोदी और योगी सरकार ने खाद्यान्न वितरित करके इस देश की गरीब जनता को कोरोना में संबल प्रदान करने का काम किया है, आज जनता मोदी और योगी के साथ खड़ी है। सड़कों का जाल पूरा प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है किस प्रकार से सड़कों के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रतिमान स्थापित किया है। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए किस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद ही पहले कैबिनेट में किसानों का जो ऋण था, लंबे समय से किसानों का कर्जा था, उसको माफ़ कर हमारी सरकार ने किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। सपा और बसपा की सरकारों में हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों के लिए यह पूर्वांचल की धरती सदैव ही उत्तम मानी गई है, और यहाँ की पूर्व की सरकारों ने चीनी की मिलों को बंद करके किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद आपके इसी गोरखपुर पिपराइच में आप देखिए किस प्रकार से चीनी मिल प्रारंभ होकर के एक बार पुनः किसानों के जीवन में खुशहाली ला रही है। आज उत्तर प्रदेश को एक जो पूर्वांचल की प्रमुख समस्या होती थी, इंसेफ्लाइटिस, पूज्य महाराज जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत आज मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूर्वांचल से इंसेफ्लाइटिस लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं मैं आपको गिनाऊं तो चिड़ियाघर, एम्स, फर्टिलाइजर, ऐसे विभिन्न सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करते हुए पूज्य महाराज जी ने विकास की नई गाथा को लिखा है, जिसको आने वाले समय में लोग अनुसरण करेंगे, पूज्य महाराज जी के पदचिन्हों पर चलने के लिए अपना प्रयास करेंगे। किसान वाले मुद्दे पे आ जाते हैं। किसान सालों तक पश्चिमी यूपी के किसान आंदोलनरत रहे। किसान ये कहते थे कि हमारी सरकार सुन नहीं रही है, और एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि ये प्रदेश की राजधानी है, वो देश की राजधानी है। तो किसान कितने के साथ हैं आपके? किसान तो हमारे साथ है। तो मैं स्वयं किसान हूँ, मैं स्वयं किसान हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के उदार हृदय को भी एक बार आप देखिए ना, हमने अनेक चरणों में वार्ता करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रतिनिधियों ने वार्ता करने का प्रयास किया, वार्ता हुई, और जो जनता का निर्णय रहा, जो किसानों का निर्णय रहा, उसको माना गया। किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खाते में त्रैमासिक 2-2 हज़ार रुपया भेज करके किसानों के जीवन में रंग भरने का काम किया है। वह किसान जो दैनिक जीवन के खर्च के लिए इधर उधर भटकता था, नरेंद्र मोदी जी ने 2,000 त्रैमासिक दे करके ऐसे किसानों को एक सहारा दिया है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। विपक्ष कह रहा है कि तंबाकू छोड़ के सारी फसल चर जा रहे हैं जानवर। देखिए, मैं 2000 से क्या होगा, मैं बता रहा हूँ ना, फिर ये जानवर मोदी और योगी ने नहीं छोड़ा है। मैं भी किसान हूँ, और वास्तविकता नैतिकता के आधार पर अगर बात करिए तो दूध दूहने के बाद छोड़ने वाले हम ही आप हैं। मोदी और योगी जी के द्वारा तो उनका संरक्षण किया जा रहा है। हमारी गौ माता का संरक्षण करने का काम योगी और मोदी सरकार कर रही है। आज किसान, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब चौतरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और 10 मार्च को 300+ सीट जीत करके एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनने जा रही है। ये तो सवाल आपने हमारा स्पीक कर दिया। अब अगला सवाल कि 5 ऐसे काम जो सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी करेगी, और खास करके गोरखपुर में।
देखिए, गोरखपुर की योजनाएं आपने देखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जी 100 से अधिक बार गोरखपुर में आए और जब भी आए उतने अधिक करोड़ की योजनाओं को लेकर के उस गोरखपुर की धरती पे शिलान्यास करने, उद्घाटन करने पूज्य महाराज जी आए हैं। अगर आप कहते हैं 5 वर्षों का विजन, तो हमारा संकल्प पत्र पढ़िए ना, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खास करके गोरखपुर के लिए पूछा। गोरखपुर के लिए ऐसी विभिन्न योजनाएं जो अभी नहीं, जैसे मेट्रो की योजना हमारी प्रक्रिया में है, मेट्रो की योजनाएं के पूरा की जाएंगी। इलेक्ट्रिक बस गोरखपुर में जो चढ़ा है उसका दायरा और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे विभिन्न कार्य जो गोरखपुर में जल जमाव की समस्या, उस पर योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार करेगी। जाम की जो समस्या, उस पर हम लोगों ने चौड़ीकरण चौराहों का किया है और उसको सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो भी इस क्षेत्र की, पूर्वांचल की प्रमुख समस्या होगी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वह जनता के साथ खड़ी है। गोरखपुर शहर की 9 विधानसभा सीटें हैं, कितनी भारतीय जनता पार्टी खाती? हम इस बार 9 में 9 जीतने जा रहे हैं और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि जनता के बीच में प्रतिदिन जाता हूँ। सुबह 7 से रात 12 बजे तक हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। गोरखपुर जनपद की आपने बताया 9 में से 9 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, हर क्षेत्र में कमल खिलने जा रहा है। एक अंतिम सवाल था, भारतीय जनता युवा मोर्चा से आते हैं, युवाओं को प्रतिनिधित्व तो कितना मिला है उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता युवा मोर्चा से जो लोग हैं उनको कितना प्रतिनिधित्व मिला? सदैव हुई युवाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। आज मैं आपके सामने, मैं सदन जाने की बात कर रहा हूं, आपके सामने आज खड़ा होकर के वार्ता कर रहा हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे जिम्मेदारी दी है। आज युवाओं को सबसे अधिक अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पिछले सरकार को आप उठा के देखेंगे, बलिया से आनंद स्वरूप शुक्ला जी, उपेंद्र तिवारी जी ऐसे न जाने कितने नौजवान सदन में जाकर के युवाओं के हक की और हुकूक की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को सदैव अवसर प्रदान करती है। ये नहीं बताएंगे कितनी सीटें दी गई भारतीय जनता युवा मोर्चा? भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जो जिस लायक थे, जिनकी जो क्षमता थी, क्षमता का सदुपयोग करना भारतीय जनता पार्टी को आता है। सबकी योग्यता अनुसार उनको समय समय पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। चलिए 2 सवाल और कर लेते हैं, अंतिम तो था लेकिन याद आ गए। पहला ये कि गठबंधन जो क्षेत्रीय दलों के साथ किया गया, खास करके विपक्ष ये कह रहा है कि जातीय दल, उनका कितना लाभ मिलेगा? मैं एक बार आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो बचे खुचे दल हैं उनको भी मिला लीजिए। जो दल बचे खुचे 1-2 और हैं उनको भी मिला लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ गठबंधन कर चुकी है और जनता भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जनता की चिंता किसने की? गरीबों की चिंता किसने की? गरीबों को पक्के मकान किसने दिया? गरीबों को शौचालय किसने दिया? गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस किसने दिया? गरीबों के खाते में त्रैमासिक 2-2 हज़ार भेजने का काम किसने किया? गरीबों के जीवन में रंग भरने का काम पहली बार अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप करिए ना गठबंधन और मिला लीजिए। अरे मिले तो थे, मैं बताता तो हूँ, मिले तो थे। कभी वह भी नारा था यूपी को ये साथ पसंद है, कभी बुआ भतीजे का गठबंधन हुआ। मिलाइए और सबको गठबंधन। मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि जनता ने जैसे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के भय से ये गठबंधन हो रहे हैं और 10 मार्च को इस गठबंधन की गांठें खुलने वाली हैं। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। ये एक और गठबंधन है ना क्षेत्रीय दलों के साथ, जो आपका भी गठबंधन है, उस पर मेरा सवाल था, निषाद पार्टी का कितना लाभ है आपको? नहीं, निश्चित तौर पर पूर्वांचल निषादों का बाहुल्य क्षेत्र है। हमारी सरकार के नेतृत्व ने जो तय किया है, निश्चित तौर पे हित में पार्टी के है। एनडीए के साथ जो भी लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं वह सब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में शामिल हुए हैं। हम स्वागत करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होगा सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने ही कहा है सबका साथ सबका विकास। चलिए अब अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आपके ही परिवार का एक सदस्य लड़ रहा है, ऐसा हुआ क्यों और इसका कितना असर है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार किसी को भी है, लेकिन परिणाम क्या होंगे यह गोरखपुर की जनता मन बना चुकी है। लड़ने के लिए चुनाव लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, सबका स्वागत है, सबको बधाई है, सबको शुभकामनाएं हैं। लेकिन गोरखपुर का चुनाव पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक कर्म भूमि है। 5-5 बार गोरखपुर की जनता ने उनको सदन में भेजने का काम किया है और इसी गोरखपुर जनता के सहयोग समर्थन से पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐतिहासिक मतों के साथ
मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं और आह्वान करता हूं इस गोरखपुर महानगर की जनता को, पूज्य महाराज जी को उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में सबसे अधिक मतों से जिता के भेजने का काम यह गोरखपुर की महानगर की जनता इस बार करने जा रही है। प्रतीक्षा है लोगों को 3 मार्च का कमल के फूल पे वोट देकर के इस गोरखपुर के चतुर्दिक विकास के इतिहास को लिखने वाले पूज्य महाराज जी ने जो गोरखपुर क्षेत्र का स्वरूप बदला है, गोरखपुर क्षेत्र का महिमा मंडन पूरी दुनिया में आज हुआ है, गोरखपुर अपना नया गोरखपुर जो बना है, इस गोरखपुर की जनता तैयार है पूज्य महाराज जी के समर्थन में ऐतिहासिक मतों को दान करते हुए, मतदान करते हुए पूज्य महाराज जी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए गोरखपुर की जनता कमर कस चुकी है। और परिणाम आपके सामने होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतों से जीत कर चुनाव सदन में जाने का काम, भेजने का काम इस गोरखपुर की सम्मानित जनता करेगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री अखिलदेव त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और सबसे ज़्यादा मत से अगर उत्तर प्रदेश में कोई जीतेगा तो योगी आदित्यनाथ होंगे। देखना 10 मार्च को है कि क्या आंकड़े आते हैं और क्या परिणाम। बाकी का बेधड़क न्यूज़ आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।